रोती रही, बिलखती रही, लेकिन पत्थर दिल पिघलने का नाम नहीं लिया। दोस्तों, मैं उसी शख्स का बात कर रहा हूं जिसको भोजपुरी में पावर स्टार सिंगर कहा जाता है। दोस्तों जी हां, आप समझ रहे होंगे, और वो है पवन सिंह जी। जी हां दोस्तों, उनकी पत्नी लखनऊ वाले घर पर जाती हैं और वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। ज्योति सिंह बिलख बिलख कर रोती है कि पवन सिंह से हमको मिलना है, मिलने दिया जाए। लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह को जब देखते हैं तो वहां से चुपके से निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, वो आप सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है आप तो देखे होंगे। चलिए, इसी चंद मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं। और देखिए, कहते हैं कि पावर यहीं ऐसे शुरू होला और यहीं पर खत्म हो जाला, लेकिन अब पावर जो सोशल मीडिया पर उनके वाइफ द्वारा देखा जा रहा है, पत्नी द्वारा देखा जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, कहा जाता है कि पुरुष की जो वास्तविक शक्ति होती है, पावर होता है, उसकी अर्धांगिनी होती है। और ये अर्धांगिनी से अलग होने का इनका जो आचरण है यह काफी विवादास्पद है। पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी है, चौथी शादी, और फिर पांचवा भी शादी करने का कहीं लिव इन रिलेशन की चर्चा है। क्या है कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह काफी जो है ना भारतीय समाज के लिए उचित नहीं है। वैसी पार्टी जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को अपना धरोहर समझती है और उसके संरक्षण के लिए वह कार्य करती है, और भारतीय संस्कृति की मर्यादा वाली संस्कृति, इसमें पारिवारिक जीवन की एक मर्यादा है, पति पत्नी के जीवन की एक मर्यादा है, उस राजनीतिक दल में वह प्रवेश करते हैं और प्रवेश के साथ ही एक भूचाल आ जाता है। यह जो भूचाल आया, क्या उनके राजनीतिक जीवन में प्रवेश, जो द्वारा प्रवेश किए बीजेपी में उस प्रवेश की प्रतिक्रिया में है, किसी दूसरे द्वारा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, यह स्वाभाविक है। जब पवन सिंह के जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी स्वाभाविक आदत ही ऐसी है, क्योंकि एक पत्नी से विवाद हो सकता है, जैसा कि पहले सुनने में आया कि कोई रीना नाम की लड़की से उनका था, फिर कोई नीलम नाम की लड़की से शादी हुई, फिर जो है अक्षरा सिंह आई, फिर ज्योति सिंह आई, और फिर पांचवे की भी चर्चा उनकी बहन अभी हाल ही में न्यूज में देख रहे थे, कर रहे थे। उनकी जो बड़ी बहन है, उनकी कहा जाता है कि उनकी वाइफ की, वो बड़ी आरोप लगा रही है कि वो होटल में लड़कियां ले जाते हैं। हाँ, तो यह जो है ऐसे आचरण वाले आदमी बीजेपी के एक प्रचारक, स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी में प्रवेश किए हैं। मेरे समझ से यह राजनीतिक दृष्टि से इनका आगे बढ़ना नहीं बल्कि वह नीचे जाना है। एक और चीज राजनीतिक दृष्टि से, जहां तक सामाजिक जीवन की बात है, वह सामाजिक जिंदगी में मेरे समझ से वह बहुत, एक तरह से इसको क्या कहा जाए, माने समाज के नजरों में कुकर्मी कहा जाए, आचरणहीन कहा जाए, भ्रष्ट कहा जाए, सामाजिक भ्रष्टाचार बहुत कम है, भ्रष्टाचारी हैं, वो सामाजिक भ्रष्टाचारी हैं और पापाचारी हैं। वह जो है पत्नी की इस तरह से महिला सशक्तिकरण के युग से गुजर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के दौर से गुजर रहे हैं, और इसमें जो है पवन सिंह का यह आचरण मेरे समझ से उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, और आत्मचिंतन करके अपने आचरण में सुधार का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उनमें एक गुण है, वो अच्छे गाते हैं, गाने में उनका एक क्रेज है, लेकिन यह क्रेज समाज के सिस्टम को तोड़ करके और शादी विवाह को इस तरह से जो पवित्र बंधन है उसको इस ढंग से उनको डील करना उचित नहीं है। वह सेल्फ रियलाइज करे, अपनी पत्नी से माफी मांगे और एडजस्टमेंट करें। अगर नहीं
तलाक की बात है तो यह कमिटमेंट करें कि हम आगे शादी नहीं करेंगे। यह कि बताइए, अगर किसी की पत्नी आत्महत्या कर लेती है, जैसा कि सुनने में आया कि नीलम नाम के नीलम सिंह थी, जो पत्नी थी वह सुसाइड कर ली। और हमारा जो तिलक विरोधी जो अधिनियम है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसमें स्पष्ट कहता है कि अगर कोई शादी के 7 वर्ष के अंदर अगर किसी की पत्नी या कोई किसी घर की बहू अगर वो सुसाइड करती है या उसकी मृत्यु होती है तो यह माना जाएगा कि वह एक्सटॉर्शन, दहेज एक्सटॉर्शन के कारण या उसके उत्पीड़न के कारण, नारी उत्पीड़न के कारण उनकी हुई है। तो इस दृष्टि से बिना कोई गवाह के सुओ मोटो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल केस होना चाहिए। एक और चीज, वो वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, गृह मंत्रालय ने आज उनको दे दिया। अब इस पर जो है, यह तो राजनीतिक है कि सामाजिक जिंदगी अलग है, पारिवारिक जिंदगी अलग है, और जो है सरकारी जिंदगी कहा जाए और राजनीतिक जिंदगी, ये 4-5 तरह की जिंदगी है। 22 श्रेणी की जो सुरक्षा दी गई, यह सरकारी जीवन का हिस्सा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जैसे पवन सिंह अमित शाह से मिलते हैं और अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है और वो वायु श्रेणी की इनको सुरक्षा दे देते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए सब किया गया है? बीजेपी में तो शामिल हो ही गए हैं, पवन सिंह तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अभी कहा जाता है कि वो भी हाल ही में शामिल हुए हैं, कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जाके उपेंद्र कुशवाहा के डेरा पर तोगरे वगैरह से उनके मिलकर हुआ और शामिल हो चुके हैं, और बीजेपी में शामिल होने के बाद ही यह विवाद हुआ है। लेकिन खेसारी लाल यादव उन पर तंज कसते हैं कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़के उपेंद्र कुशवाहा को हरा देते हैं और उन्हीं के कदम में जाके गिर जाते हैं। मैं वो शख्स नहीं कि ठोक कर चाटूं, वो खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं। देखिए, यह सब तो राजनीतिक है, कमेंट्स, हम राजनीतिक कमेंट्स में कुछ नहीं करेंगे। खेसारी लाल यादव ठीक अपनी जगह पर बात कर रहे हैं, अपने सिद्धांत की बात है, लेकिन हम और फिर जिस तरह से उनको लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी के द्वारा हटाया गया, उनको निगलेक्ट किया गया और उसी पार्टी में जा मिलते हैं। हमको लगता है कि बीजेपी जो है ना, राजनीतिक दृष्टि से बिहार के संदर्भ में दरअसल शीर्ष जो नेता है बीजेपी का, वो बिहारी चुनाव के संदर्भ में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूज है। हाँ, सही निर्णय, सही आदमी का चयन, सही समय का चयन नहीं कर रही है। अब पवन सिंह को जो है जिस तरह से पार्टी में एंट्री कराया गया और उसके बाद जो उन पर विवाद हुआ, कि जिस तरह ज्योति सिंह के अपना गतिविधि अपना रही है, उसके पूरा उनका जो इतिहास निकल रहा है, यह जो है ना उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा निगेटिव रूप में, और बीजेपी के पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा नहीं बल्कि वह नीचे की ओर लाएगा। पवन सिंह का एंट्री बीजेपी में, यह सामाजिक जो सोच है, जो बीजेपी की मर्यादित पार्टी है, पारिवारिक मर्यादा से जिंदगी जीने वाली पार्टी है, उस पार्टी पर यह पवन सिंह की यह गतिविधि, ज्योति सिंह का यह विवाद कहीं ना कहीं मर्यादा को जो है वह भंग करेगा। इसलिए हम समझते हैं कि यह जो है ना बीजेपी के लिए, बिहार के संदर्भ में बीजेपी का चुनावी राजनीतिक में वह बहुत उनके रणनीति जो है ना, सही समय पर सही निर्णय लेने में कहीं कुछ गड़बड़ी है। पहले से भी मेरा मानना था कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की इतनी पार्टी है, और जहां तक जो है नीतीश कुमार के 42-43 जो है एमएलए हैं और अपने जस्ट उससे दुगना एमएलए रखते हैं, उसके बावजूद भी बराबरी का भाव है। इस संदर्भ में जो है हमें कहना चाहेंगे कि बीजेपी बिहार के राजनीतिक में, चुनावी राजनीतिक में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूज है और सही निर्णय लेने में वह कहीं ना कहीं एक तरह से सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पा रही है। शीर्ष नेता बिहार के पॉलिटिक्स का सही असेसमेंट नहीं है। जहां पर अभी देख रहे हैं, अगर चूंकि हम लोग अभी पवन सिंह पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में टिकट बंटवारा के संदर्भ में भी देख रहे होंगे, उनके जो 3 छोटे छोटे खेमे हैं, चिराग पासवान का खेमा है, मांझी जी का खेमा है, उपेंद्र कुशवाहा, यह तीनों का जो रोल देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जो है जब बराबरी बड़े भाई बने हुए हैं, यह मेरे समझ से जो है ना, यह बीजेपी के अच्छे साइन का सूचक नहीं है।
राजनीतिक दृष्टि से कह रहे हैं। और पवन सिंह का यह आचरण उनके व्यक्तिगत जिंदगी के लिए उनकी बहन विरोध कर रही है, माँ विरोध कर रही है और सामाजिक पूरे समाज विरोध कर रहा है। इसलिए पवन सिंह की भलाई है कि वह, और ज्योति सिंह को भी चाहिए कि पारिवारिक मामला का विवाद जो है सोशल मीडिया पर ना लाए। सोशल मीडिया पर वो भी हो सकता है कि उसकी लाचारी होगी लाना, क्योंकि इतनी उपेक्षा सह रही है तब इसलिए वो लाचारी में ला रही होगी। लेकिन ये पवन सिंह के व्यक्तित्व का निगेटिव पार्ट होगा और उनका डाउनफॉल का सूचक होगा। जो अभी पारिवारिक विवाद आया है वह जो है बिना जो है नारी की कोई पावर नहीं बन सकते हैं। पवन सिंह पावर अकेले नहीं है। भगवान जब शंकर जो है बिना पार्वती के वो पावर नहीं रख सकते हैं। तो यह कौन गली के खेत की मूली है कि बिना पत्नी की अपने आप को पावर कहते हैं कि पावर उनके वहीं से शुरू होती है। यह उनकी गलतफहमी है। से खत्म हो जाता है। पावर जो है उनकी पत्नी से शुरू होगी। अगर अपना भविष्य चाहते हैं तो पत्नी का सम्मान करना सिन्हा जी, आपको नहीं लगता है कि इससे राजनीतिक उनको नुकसान होने जा रहा है? राजनीतिक तो मेरे समझ से काफी नुकसान। राजनीतिक तो उनका जीवन था ही नहीं। वो तो गाने वाले थे, अचानक राजनीतिक में कूदे थे और जो है यह विचित्र समाज है, हल्ला गुल्ला के जो है यंग आदमी उनके चकाचौंध में आ गए। और फिर जो अब सामाजिक जिंदगी की बात आ रही है तो सामाजिक जिंदगी का जो प्रभाव होगा वो देख रहे हैं कि पूरे हर उनके समाज के लोग, सभी समाज के लोग या नारी उत्पीड़न से के आलोक में उनको बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। एक पत्नी गलत हो सकती है, दो पत्नी गलत हो सकती है, तीन पत्नी गलत हो सकती है, चार पत्नी गलत हो सकती है, पांचवा पे की ओर बढ़ रहे हैं। और इस तरह से बातें जो कर रहे हैं उनका जो है आचरण, अपना कभी चेहरा नहीं देखे हैं, अपना गुण नहीं देखे कि मेरा चरित्र कैसा है, हम किस स्वभाव के हैं, कभी आत्म संयम की बात नहीं करते हैं। और जो है सेल्फ रियलाइजेशन उनको जो नहीं है, तो जब सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो वह किस बात की योग्यता है, या तो चकाचौंध से जिंदगी नहीं जीने है। इसलिए हम उनको व्यक्तिगत सुझाव देते हैं कि वह जो है पत्नी के साथ सुलह करके शांतिपूर्वक समाधान करें और उन्होंने अभी तक जो गलती की है उस पर पश्चाताप करें और उनका कोई उपाय नहीं है। और बीजेपी के संदर्भ में कहना है कि बीजेपी बिहार के राजनीतिक में कहीं ना कहीं सही निर्णय लेने की से भटक रही है। मेरा अपना जो है सोच, हो सकता है कि हम गलत हो, हमारा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन रहता है, इंडिपेंडेंट सोच रहता है। यह जो है पवन सिंह के संदर्भ में जिस तरह से एंट्री कराया गया और एंट्री के बाद जिस तरह से ज्योति सिंह का यह जो है घर पर जाना, हाई वोल्टेज ड्रामा, मीडिया ड्रामा या सोशल मीडिया पर आना या उनके जीवन की पुरानी बात को कुदेर देना, या तो वही स्टाइल है जो प्रशांत किशोर जो पुराने बात को उभार करके और सनसनी पैदा कर देते हैं। तो ये ज्योति सिंह ने सनसनी पैदा की है। ज्योति सिंह ने पूरे पवन सिंह के पूरे जो है बचपन से लेके अभी तक का चरित्र का उजागर कर करके यह सनसनी पैदा कर दिए हैं और ये पवन सिंह के लिए अहितकर होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि पवन सिंह करे और बीजेपी भी एक जो मर्यादित पार्टी है वो मर्यादित लोगों को इज्जत और सम्मान दे, न कि भटके। ठीक है, जेट सुरक्षा है, वायु सुरक्षा यह सरकारी बात हो गई। चुनावी राजनीतिक में पवन सिंह मेरे समझ से बहुत सफल नहीं रहेंगे। वह भीड़ जुटा लें, वह दूसरी बात है, लेकिन यह जो है ना किसी सिर्फ भावना में जो है सामाजिक जिंदगी का चुनावी जिंदगी नहीं होता है। इसलिए मेरा पवन सिंह से कुछ नहीं। पवन सिंह के संदर्भ में चार पत्नी के संदर्भ में जो उनकी उपेक्षा हुई है, उस दृष्टि से एक समाज सुधारक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते हम कहते हैं कि पवन सिंह गलत रास्ते पर हैं और भटके हुए हैं। वह भटकते हुए अपने भटकाव को अभी से भी वह रियलाइज करके सुधर जाएं, क्योंकि उनके पक्ष में उनके परिवार के लोग भी नहीं है, उनके समाज के लोग नहीं है, तो फिर उनको क्या राजनीतिक करेंगे। विरोध शुरू हो गया है। इसलिए पवन सिंह को कुछ दिन तक राजनीति का परिवार सबसे अलग हट करके शांति से अपना सिर्फ प्रोफेशन में जिंदगी जीना चाहिए। अन्यथा पवन सिंह का मेरे समझ से पतन होने तय है। हाँ, बहुत तरक्की की संभावनाएं नहीं है। वह गलत रास्ते पर हैं, अपना रास्ता सुधारें। चलिए, अभी सुन रहे थे पवन सिंह पर शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।